असीमित कोई चीज है तो वो क्या है? आकाश। उसका रंग क्या है? नीला। तो ये समझ लो कि ये धरती में 3/4 पानी है, हाँ? 3/4 इज फिल्ड विथ वाटर द अर्थ, यानी 3/4 पानी से भरा है, उसका रंग क्या? और पूरे असीमित आकाश का रंग क्या? नीला रंग। तो ईश्वरीय ऊर्जा आपके अंदर नीले रंग की शक्ति डाल के आप में कुछ देना चाहती है, इसलिए पूरे आकाश और पृथ्वी को अधिक से अधिक, क्योंकि खाली 1/4 ही दूसरे रंग से भरा है, बाकी 3/4 पृथ्वी और पूरा आकाश ऊपर या नीचे सब किस रंग से भरा है? नीला रंग। किस रंग से? नीला रंग। अब देखोगे कि ये जो गॉड बोलते हैं, जनरेटर, जी गॉड जनरेटर, वो ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयर, आप किसको ज्यादा जरूरत मानोगे? आपको पैदा करने वाला तो पैदा कर दिया, अब आपको पैदा होना बाकी है क्या? तो आप जनरेटर को यानी ब्रह्मा को इतना आप सोचोगे नहीं, जो भेजना भेज दिया, भाई तेरा काम हो गया तू जा। तीसरे हैं डिस्ट्रॉयर, मारने वाले। अब मरने की किन किन की इच्छा है? वो सब हाथ ऊंचा करो। किसी की नहीं। तो सबको जीने की इच्छा और सबको अपने जीवन को सुरक्षित करने की ये इच्छा है, तो वो ऑपरेटर के हाथ में है ना भाई। तो आप ध्यान दो कि ये क्या संबंध है। ऑपरेटर यानी विष्णु, डिस्ट्रॉयर यानी शंकर और जनरेटर यानी ब्रह्मा, ऐसे रखो। तो ये जो ऑपरेटिंग ही आप चाहते हो, अपना जीवन का अच्छे से ऑपरेशन हो, ये चाहते हो कि अपने जीवन का अच्छे से डिस्ट्रॉइंग हो, ये चाहते हो, आप क्या चाहते हो? हाँ, तो आपने कभी सोचा कि ऑपरेशन वाले का रंग क्या है? बताओ। हाँ, यानी ऑपरेशन का रंग, पालनहार का रंग, एक सृष्टि, एक पालन, एक संहार। सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा, लाल रंग वाला राजसिक। शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जैसे सफेद रंग। विष्णु पालन करता, पालन करता का रंग क्या है? हाँ, और आकाश में क्या है? समुद्र में क्या है? ये दोनों रंग बताते हैं कि हम तुम्हारा पालन कर रहे हैं, आप सबका पालन कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा कि ये रंग किसी प्रकार से हमारे जीवन ऊर्जा को सर्वोत्तम बना रहे हैं। ये रंगों को साधारण मत समझो। जब भी आप बहुत यूं कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ऐसे लगे कि कोई सिचुएशन में मेरे को कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, मुझे आगे बढ़ना है, गति चाहिए, जीवन चाहिए, लाइफ सोर्स चाहिए, मुझे लाइफ सोर्स चाहिए, तो थोड़ी देर नीले आकाश को बैठ के, वैसे भी आपको पता होगा जब आप समुद्र किनारे बैठते हो, कभी आकाश को देख के बैठते हो, असीमित शांति और आनंद महसूस करते हो। इसका कारण है कि ये रंग आप में जीवन ऊर्जा भरता है। ये विष्णु का रंग ऐसे बोलो तो ही चले, लेकिन ये रंग ऑपरेटिंग रंग है। क्या रंग है? ऑपरेटिंग। और अपने शरीर में 7 चक्र है। कितने? 7 चक्र। इसमें हृदय चक्र का रंग है ग्रीन। क्या है? विपग्यार, वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ग्रीन रंग हृदय चक्र का रंग है। जब नीले को छोड़ोगे तो अगला सबसे ज्यादा पृथ्वी में पेड़ पौधों से, घास फूस से, किसी भी चीजों से अगर कोई रंग भरा है तो वो कौन सा रंग है? कौन सा रंग? और विष्णु का हरा रंग भी बताया है, कई जगह नीला रंग बताया। तो तमिल में कहते हैं पच्चई मामलई पोल मेनी पबलबाई कमल चेंगन अच्युदा अमर रे अरंगमा नगरुलाने। पच्चई मामलई, मामलई यानी बड़ा पर्वत, पच्चई यानी आप जानते हो, कई लोग तमिल जानते हैं। पच्चई यानी क्या? तो जिनको नीला बोलते हैं उन्हीं को ग्रीन भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग रंग 2 है। ये कौन सा है? स्कूलों में जाओ, आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाओ, स्कूल कॉलेज में सबसे ज्यादा कौन सा रंग रहता है? देखो आप, पेड़ पौधे खूब हरिया भरिया करके रखते हैं, क्योंकि
बच्चों के दिमाग में नीला रंग प्राकृतिक रूप से जा रहा है। हमारी व्यवस्था से अगर हरा रंग जाता है, नीला और हरा अगर आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा संबंधित है तो आप ज्यादा से ज्यादा ऊर्जावान पावरफुल रहोगे, आपको पावर बहुत मिलेगा। ये पौधे देखो, आप देखो हर प्रकार के पुष्प मिलते हैं। हरे रंग का कोई पुष्प देगा? हाँ, हरे रंग में क्या होता है? हाँ, हाँ, पुष्प एक प्रकृति का अंतिम परिणाम है, पत्ता उस प्रकृति का प्रथम परिणाम है। इसलिए ऑपरेशन यानी पालन जब तक हो वो पत्ता ही होगा, समाप्त होगा तब फूल होगा। इसलिए हरे में फूल है नहीं, समझा ना आपने? तो ऐसे हरा रंग और नीला रंग आपके जीवन में खूब लाभ करने वाले रंग हैं। क्या करने वाले? लाभ करने वाले। और कई बच्चे, कई माताएं मेरे को बोलती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। बराबर पढ़ रही है, माता जी का बच्चा भी पढ़ता नहीं, बहुत ट्रबल हो रहा है, ऐसे बोल रही है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो महाराज कोई पढ़ते नहीं हो, उन बच्चों को अगर आप पीली लाइट की रोशनी में बैठा के पढ़ाओगे तो आप देखोगे कि कुछ ही दिन में उसका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान को आपके अंदर डालने का रंग है। इसीलिए कई धर्मों में गुरुओं के आचार्यों का रंग पीला ही रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पीला। पीला नॉलेज का रंग है। क्या है? नॉलेज का रंग। पीला नॉलेज का रंग। तो इन रंगों का महत्व आप में है, क्योंकि आपके शरीर में छोटी छोटी 7 बारीक, एक बाल से भी छोटी गांठ है। 7 जगह वो गांठ है। कितनी जगह गांठ है? 7 जगह। उन हर एक गांठों के अलग अलग रंग है। क्या है? अलग अलग रंग। सबसे नीचे जहाँ आप बैठते हो, जो जमीन टच होता है पीछे, उधर लाल रंग का एक गांठ है। किधर? आपके पेशाब के जगह के पीछे ऑरेंज रंग का एक गांठ है। नाभि में पीला रंग का गांठ है। हृदय में हरा रंग का गांठ है। गले में नीला रंग का गांठ है। यहाँ वायलट रंग का गांठ, ऊपर वायलट रंग का गांठ है। यहाँ इंडिगो रंग का गांठ है। इंडिगो फ्लाइट में कौन कौन गए हैं? वही इंडिगो कलर है, उसका नाम जो इंडिगो रखा फ्लाइट का, वो इंडिगो कलर है। तो आपके अंदर एक रंग सदा अंदर के अंदर घूमता रहता है। ये कोई रंग कम पड़ जाए तो उस रंग की जो शक्ति है वो आप में कम हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। अभी कई लोगों को देखो अचानक भूख नहीं लगता, कई बार ऐसे होता, कई महीनों तक खाना ही पसंद नहीं आता। जिस चीज को बहुत अच्छे से पसंद से खाते थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बहुत पसंद से खाते थे, अब वो सामने लाए तो नहीं, मेरे को नहीं खाना। क्यों? उस भोजन को प्राप्त करने और आकर्षित करने की शक्ति जिस केंद्र में थी, वो केंद्र कमजोर हो गया है। क्या हो गया है? कमजोर हो गया। तो वो केंद्र कमजोर हो गया तो अब खाना नहीं भाई। आप लोग बोलते हो ना कि हमारा बच्चों खावे को नहीं, आजकल भूखो है। छोटे बच्चों के लिए कहते हो दूध नहीं पीवे, खावे को नहीं। तो इन बच्चों में जल्दी वो होता है। तो जब भी आपको खाना नहीं भाए, एकदम खाना बिल्कुल नहीं भाए, तो पीले रंग को एक 5 मिनट तक ऐसे आंख से पीले रंग को अच्छे से देखोगे। 5 मिनट बाद देखोगे कि बिल्कुल शरीर सही हो गया। क्या खाओ वो भा रहा है, क्या खाओ वो अच्छा लग रहा है। आपके अंदर जो कमी थी भोजन संबंधी, उसको पीला रंग सही करता है। कौन सा रंग? पीला रंग। ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पीला रंग 48 दिन तक लेके बैठ जाओ, रोज आधा घंटा देखो। वो बोला कि इससे तो नहीं खाऊं, वो अच्छा महाराज जी, कौन इसको देखता बैठेगा। ऐसा कुछ नहीं, खाली 5 मिनट अच्छा पीला रंग, एकदम पीला, जैसे इन कपड़ों में लगाया पीला। ये इसीलिए लगाया, यहाँ चंदूलाल जी समझदार है, नीचे खाना बहुत बन रहा है और आप नहीं खाओगे, बेकार होगा, इसलिए 5 मिनट तो भी आपका नजर उस पर पड़े, इसीलिए यहाँ पीला लगा दिया है कि भाई ये लगा दो तो अच्छे से नजर पड़े, ताकि नीचे जाके एक बार हाथ साफ करके आए, सब बराबर व्यवस्थित।
इसलिए यह क्या रंग ज्यादा दिख रहा है? पीला। क्यों? भूख लगी। हाँ, तो ये पीला रंग। अब समझो कि कोई घबराहट मन में आई है। क्या चीज? घबराहट होती है ना कभी कभी घबराहट। जी भगवान। ये डर आ रहा है, ये कुछ ना हो जाए, ये तकलीफ ना हो जाए, ये परेशानी ना हो जाए, दुख ना घट जाए। गहरा नीला रंग, ये नीला है ना, ये लाइट ब्लू है आकाश में। क्या है? लाइट। डार्क ब्लू कलर अगर आप 3 दिन तक 5 मिनट देखते हो तो आपके अंदर जो एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो ये जितने भी आप जंगल में शिकार करते हैं उनको, क्या ये किसी वन्य पशु, हिंसादायक पशुओं को देख के डर लगता है क्या? शिकारियों को डर लगता है? तो आपको क्यों लगता है? उनके अंदर प्राकृतिक रूप से ये हैप्पी हार्मोन्स ज्यादा रहते हैं जिसमें हिम्मत बहुत आ जाती है। क्या आती है? हिम्मत। और आपको बोलूं कि जाओ भाई थोड़ा ये सांप पकड़ के लाओ, बहुत जरूरी है, काम है उससे, तो कौन कौन सांप पकड़ने जाए? कोई नहीं। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। इसमें एक भी नहीं जाएगा। जी। देखो, हम सांप पकड़ने में डरते हैं, लेकिन हम जिनकी पूजा करते हैं वो पद्मावती, वो शंकर जी, विष्णु जी सांप के सैया में सोए, शंकर जी सिर पर सांप लेके बैठे, पद्मावती देखो तो सांपों की देवी है। अब आप बोलो कि मेरी माँ पद्मावती, मेरी माँ पद्मावती, वो जीवित होके सांप के साथ आ गई तो क्या करोगे? इसलिए आती नहीं है। पहले वो डर मिटाना। क्या मिटाना? डर मिटा। पद्मावती पर अनन्य श्रद्धा किसको है? हम अब सभी को। सबको है। तो इतनी श्रद्धा है तो वो आएगी। हाँ, अभी आप सब देखो, अपना चश्मा, मोबाइल सब रख के आए हो कि सब लेके आए हो? सब लेके आए। तो पद्मावती, क्या आपको डर लग रहा है इसलिए सांप आप रख के आएगी घर में? वो जब आएगी आपके सामने पूरा लेके ही आएगी, सांप जितना जो भी है सब लेके आएगी। तो भक्ति करते समय ध्यान रखो, भक्ति वो नहीं जो आप में श्रद्धा से आई, भक्ति वो है जो निडरता से होती है। माँ, तू किस रूप में भी दर्शन दे, मैं उस रूप में तुझे झेलने तैयार रेडी हूँ। जय जय माँ। मैं रेडी हूँ। आ माँ, ऐसे मोटे मोटे सांप आए, ऐसे जीभ निकाले, जहाँ आप बैठे हो वहां तक वो जीभ निकाल के लप लप करें तो आपका क्या होवे? माता जी आप घरे जाओ, मारे तो नहीं रेमणो हटे। हैं? आपने खूब भक्ति की, कृष्णगिरी आके नारियल चढ़ाया के नहीं चढ़ाया? सबने चढ़ाया। माँ को बोला ना, माँ दर्शन दे दो, आशीर्वाद दो, माँ दर्शन दो। तो कभी सोचा कि माँ आएगी तो पूरा मोबाइल, चश्मा सब लेके ही आने वाली है, ऐसे छोड़ के आने वाली नहीं है, पूरा ही आएगी लेके बड़े बड़े फण। ये जो लोकल में सांप है ना, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, देवलोक में सब बड़े बड़े। यानी वो कैसे आएंगे उसको छोड़ो, आपको निडर बनना है। आपको क्या करना है? निडर बनना है। अब इसमें क्या करें भाई, कैसे निडर बने? देखो, मेरा बच्चा पूरे गांव में, दुनिया में जाके सबको मार पीट करता है, हर आदमी उससे डरता है, तो क्या घर वाले भी उससे डरेंगे? बोलो, अभी अपना कोई घर में एक सदस्य हो, बड़ा यूं बेंगलुरु का नामी गुंडा हो, वो बाहर निकलते ही गांव वाले बंद बिटार ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾರೆ। हाँ, इवर बंद ಹೊಡಿತಾರೆ। सब छुपने लगे। हाँ, सब छुपने लगे। तो क्या घर वाले भी उसको देख के छुप जाएंगे? नहीं। हाँ, नहीं भगवान। तो निडरता वैसे ही आएगी। जो मेरे हैं वो किसी भी रूप में हो, मेरे हैं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। बोलिए जगत गुरु भगवान की। कब निडरता आएगी? जी भगवान। पद्मावती आपकी है, एक समझो एक बात। तो वो जो सांप आ रहे हैं वो किसके हैं? तो वो क्या आपको काटेंगे? घर के गुंडों की तरह है, ध्यान रखो। यानी वो उदाहरण
शुभ के नाम के लिए दे रहा हूँ, बाकी ऐसे देव शक्तियों का हम गुंडा उंडा शब्द यूज करना भी सही नहीं है, लेकिन आपको समझ आए इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि हमारे घर में कोई भी वस्तु हो, वो दुनिया के लिए कितना भी डरावना हो, हमारे लिए वो कृपादायक ही है। वो पहले ये समझ में आना कि मेरे लिए ये कृपादायक है।